समस्त राक्षसगण हार जाते हैं और पुनः इंद्र का इंद्रासन मिल जाता है और इंद्र को पुनः 14 रत्न मिल जाते हैं, श्री इत्यादि प्राप्त हो जाता है और मां भगवती का स्वर्ग में पुनः स्थापना होता है और स्वर्ग में देवी का आराधना होने लगता है। अनेक प्रकार से देवी की जय जयकार स्वर्ग में होने लगता है। बाबा ने लिखा नहीं तब आदि मध्य अवसान नित प्रभाव वेद नहीं जाना, सेवक तो ही सुलभ फल चारी, वरदायन त्रिपुरारी पियारी, वरदायन त्रिपुरारी पियारी। इस प्रकार से जो भी देवी के शरण में जाते हैं वह देवी उनके सभी कष्टों को हर लेते हैं, प्रेषोताओं और देवी उपकार कर लेते हैं। गीत होगा आप देवी के प्रभाव को न पुराण जानता है, न वेद जानता है, न संहिता जानता है। आज महाभागेन व्यास जी अपने कथा को आगे बढ़ाते हुए राजा जनमेजय से कहते हैं, राजन अब तुम्हें क्या सुनने की इच्छा है, सो मेरे से कहो। हे राजन, भूमि पाला महाबाहो सर्वं एतद् भविष्यसि, यत्या पार्थं तत्ते ददामि मनुजाधिपा। हे राजन, अब तुम्हें क्या सुनने की इच्छा है, सो मेरे से कहने का कष्ट करो। एवं समो पदेश्यासं देवर्षिं परमं स्वराट, जगाम ब्रह्मणो ब्राह्मणो लोकं स्वेचारी महामुनि। उस समय राजा जनमेजय कहते हैं कि महाराज, विंध्यावली पर्वत में देवी का स्थान है। उस विंध्य पर्वत में किस प्रकार से देवी प्रकट हुई और उसका क्या कारण है, सो कथा मेरे से कहने का कष्ट कर। व्यास जी कहते हैं, नारद, व्यास जी कहते हैं, राजा जनमेजय, नारद सभी पृथ्वी में एक बार भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। उस समय जगाम ब्रह्मणो लोकेश्वरचारी महामुनि नारद अनन्य प्रकार के पृथ्वी में विचरण करने लगते हैं और जब विचरण करने लगते हैं तो प्रेषोताओं सुमेर पर्वत, हिमालय पर्वत आदि में विचरण करते हैं और उनके द्वारा अति सत्कार होता है। पश्चात वह महान पर्वत विंध्याचल के पास जब नारद जी पहुंचते हैं तो नारद जी सुमेर पर्वत और हिमालय का बड़ाई करने लगते हैं। हे विंध्याचल, सुमेर पर्वत और हिमालय जैसा कोई पर्वत इस त्रैलोक में नहीं है। बोले कैसे? फूल। बोले इसलिए कि यक्ष, नर, नाग, मुनि, गंधर्वाद या जितने हैं सब वह विंध्य पर्वत में ही निवास करते हैं और विंध्य पर्वत में निवास करते हुए सब देवी के आराधना में जुटे रहते हैं। जिस प्रकार से आकाशमंडल में नक्षत्रादि सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार से सुमेर और हिमालय पर्वत इत्यादि में अनन्य प्रकार के देवतागण नक्षत्र के भांति सुसज्जित रहते हैं और हिमालय और सुमेर पर्वत की जो सुंदरता है वह वस्तुतः अद्वितीय है। कथा में ध्यान देंगे ना। मैं अभी प्रदक्षिणा करते करते तुम्हारे पास आया हूं। विंध्याचल सुनते हैं कि हिमालय का और सुमेर पर्वत पर नारद जी बहुत बड़ाई करते हैं। उस समय हिमालय के प्रति और सुमेर पर्वत के प्रति विंध्याचल को
ईर्षा हो जाती है। विंध्याचल कहते हैं महाराज नारद, मेरे जो श्रृंग हैं, मेरे जो शिखर हैं, उससे बढ़कर के संसार में इस त्रैलोक में अन्य कोई पर्वत नहीं हो सकता। यक्ष नर नाग मुनि गंधर्व ये सब आप देख सकते हैं विराजमान हैं और ये सब नृत्य करते हैं। तपस्वी लोग सब तपस्या करते हैं, ऋषिगण सब तपस्या में लगे हैं। मेरा वैभव अद्वितीय है। आप कहते हैं भगवान सूर्य भी परिक्रमा करते हैं हिमालय का और सुमेर का। अब मैं देखता हूं कि किस प्रकार से भगवान सूर्य हिमालय का परिक्रमा करते हैं और सुमेर पर्वत का, अर्थात विंध्याचल को घमंड हो जाता है। और जब विंध्याचल को घमंड हो जाता है तो करता क्या है? विंध्याचल ने उस समय अनेक प्रकार से अपने स्वरूप को बढ़ाता है। घोरवंश निर्गतो भानु हृदयोदये गिरौ प्रकाशस्ते विमलम्मा नभो भानुं करे शुभे। विंध्याचल अपने शिखर को बढ़ाने लगता है, महान उत्तम श्रृंगों से भगवान सूर्य के मार्ग को अवरोधित कर देता है। प्रकाश तेज विमलम नभो भानु करे। और जैसे ही उनके चोटियों से श्रृंगों से सूर्य का प्रकाश बाधित होने लगता है, वैसे ही पृथ्वी में प्रकाश आना ही बंद हो जाता है। और जब प्रकाश आना बंद हो जाता है तो विकास नलनिम भेजे मीलिम चा कुमुद्वती स्वानिकार्याणि सर्वे चा लोका संपतिष्ठा हव्यकाभं भोर्बलिम देवा नाम चा प्रवर्धयन्। हव्य बंद हो गया, तप बंद हो गया और लोकालोक प्रभावित हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान सूर्य के प्रकाश में ही जीवात्मा या प्राणात्मा है। अभी 10-5 दिन सूर्य का प्रकाश अगर हमको नहीं मिलता तो सूर्य के प्रकाश न मिलने से हम बाधित होने लगते हैं और हमारा जीवन दुर्लभ हो जाता है। तो कहने का मतलब जीवनी शक्ति हमारा कहाँ है बंधु? सूर्य के प्रकाश में जीवनी शक्ति है, चंद्रमा के प्रकाश में जीवनी शक्ति है। हमारा हिंदू सनातन धर्म सभी को जो देवता मानते हैं उसका क्या कारण है? हम सूर्य को देवता मानते हैं, हम चंद्रमा को देवता मानते हैं, हम वृक्ष को देवता मानते हैं, जैसे पीपल इत्यादि वृक्ष हम देवता मानते हैं, हम नदी को देवता मानते हैं, पृथ्वी को हम देवी मानते हैं, देवता। उसका क्या कारण है? जो हमको जीवन प्रदान करता है वही देवता है। अन्न को हम क्या मानते हैं? बोलो भाई, अन्न को क्या मानते हैं? देवता मानते हैं। क्यों? अन्न प्राण विजायते। हमारा प्राण का निवास कहाँ है? हमारा प्राण कब बचता है? अन्न प्राण विजायते, अन्न में प्राण का निवास है। अगर 10 दिन 5 दिन 4 दिन 6 दिन हम अन्न न खाएं तो हमारी समस्त दादागिरी खत्म हो जाए। क्यों है? हम तो कहते हैं अन्न से बढ़कर के दादा ही कोई नहीं है। सबसे बड़ा दादा अगर अन्न को कह दिया जाए तो क्या हर जाए? क्यों है ना? हाँ, समस्त नेतागिरी हेरा गई थी 8 दिन के न खाएगा। मैं नहीं कहता, वेदों का मैं प्रमाण देता हूं। अन्न प्राणा विजायते, कलयुग में अन्न में ही प्राण का निवास है, इसलिए अन्न प्राण विजायते। और अन्न की उत्पत्ति कहां से होता है? बोले जल से। ऋग्वेद वरुण मंडल में तपस्यामि ब्रह्मणा बंधमानस तदा शास्त्र जजमानो हवि भी है। हमारे वैदिक विद्वान बैठे हैं, जानते हैं इस बात। वरुण मंडल अन्न से जल की उत्पत्ति होता है। और जल की उत्पत्ति कहां से होता है? बोले तो फिर ऋग्वेद के अग्नि सूक्त देखिए, अग्नि मंडल में क्या आता है? बोले अग्निदूतम पुरोदधे वेद। बोले अग्निदूतम पुरोदधे हव्यवाहानुपब्रू देवा आसादे आदि। ऋग्वेद अग्नि मंडल। बोले जल की उत्पत्ति अग्नि से। तो अग्नि की उत्पत्ति बोले अग्निदूतम पुरोदधे। पुरोहित लोग जब हव्यवाहानुपब्रू